देख रहे हैं देवभूमि इनसाइडर में हूं आपके साथ शुभांगी भट्ट। देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूं देहरादून के दीनदयाल पार्क के पास और मैं पीछे आपको दिखा देती हूं कि कई लोग यहां पर आज धरने पर बैठे हुए हैं। क्या इसकी वजह मैं आपको बता दूं कि आस्था इलेक्ट्रिकल्स नाम की एक कंपनी है जो कि 5 सालों से देहरादून नगर निगम और एसएल कंपनी जो है उसके साथ जुड़ी हुई थी, उसके साथ काम कर रही थी। जो स्ट्रीट लाइट्स की जो देखभाल होती है, स्ट्रीट लाइट्स लगाने का जो काम होता है वो इनको सौंपा गया था, ये काम कर रहे थे। मगर इनका कहना है कि 2 साल से कंपनी को भुगतान नहीं किया गया और पिछले 2 महीने से ये जो कर्मचारी यहाँ पर बैठे हुए हैं इनका भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से इन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और आज मजबूरन इन सबको यहाँ पर धरने पर बैठना पड़ा है। क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कुछ ये आगे करने वाले हैं और क्या कुछ इन पर बीत रही है, सब कुछ आप तक पहुँचाएंगे इस खास रिपोर्ट में। ये पूरा मामला ये है मैडम कि हमारी कंपनी पिछले 5 साल से नगर निगम में मेंटेनेंस का काम करती है। हमारे पूरे नगर निगम क्षेत्र में 1 लाख लाइटें लगी हुई हैं मैडम। उनका पूरा देखभाल, उन्हें लगाना, ये सारा काम हम ही करते हैं, उनका रख रखाव। अब मैडम मैटर ये है कि हमें पिछले 1 साल से हमारी कंपनी को पेमेंट जारी नहीं किया गया है, वो ईएसएल कंपनी के द्वारा। मैडम इसमें ये है कि नगर निगम ने ईएसएल कंपनी को ठेका दिया था कि लाइटें प्रोवाइड करवाने का और रख रखाव का। उन्होंने फिर हमें ठेका दिया है ईएसएल कंपनी ने, तो हम उनके लिए काम करते हैं ईएसएल कंपनी के लिए। अब मैडम बात यह है कि इसमें बीच में एक लेटर जारी होता है जिसे सेटिस्फैक्ट्री लेटर बोलते हैं। हमें पहले 4 साल से तो मिलते रहे, जब से नए नगर आयुक्त साहब आए हैं तब से हमें सेटिस्फैक्ट्री सर्टिफिकेट नहीं मिला है। सेटिस्फैक्ट्री सर्टिफिकेट ये होता है कि जो भी हम काम करते हैं, जितने भी कंप्लेंट पूरी करते हैं 1 महीने के अंदर, उसको वो वेरीफाई करके देते हैं कि हाँ आपने काम किया है। अब तक हमें कोई दिक्कत नहीं आई थी मैडम। जब से नए आयुक्त साहब आए हैं 1 साल से, 1 जून 2022 से लेकर अब तक का हमें सर्टिफिकेट नहीं मिला, जिसकी वजह से ईएसएल कंपनी ने हमारा 1 साल का पेमेंट नहीं दिया, लगभग 4 करोड़ रुपया। जिसकी वजह से अब हमारे मालिक ने हाथ खड़े कर दिए कि मैं आपको 1 साल से तो दे रहा हूँ पेमेंट, बिना पेमेंट आगे से हुए अब मैं आपको और नहीं दे सकता। हमारे 2 महीने सैलरी नहीं मिली है हमारे कर्मचारियों को। मैम 1 साल हो गया और मैं इन लोगों के साथ काफ़ी 1 साल से काम कर रहा हूँ। पेमेंट जो है मैम इस महीने की 2 महीने की रुकी हुई हमारी, और हम जो हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, दूध वाले का पेमेंट है, दुकानदारों का पेमेंट है, किराए का मकान है मैम, हम जो है उन चीज़ों में पेमेंट में करके जो इन लोगों से लेते हैं वही हमें आगे देना पड़ता है। अब 2 महीने से हमें पेमेंट नहीं कहीं करी, तो इसलिए हमारे पे स्टैंड लगाया गया, क्योंकि हर स्कूल वाला बोलता है, हर दुकानदार बोलता है कि भैया हमारे पैसे। मैंने सर पैसे आ जाएंगे, हम दे देंगे। तो सर हमारे पे कोई पैसे अभी तक आए नहीं, हम लोग जो है सब ये लेबर लोग परेशान हैं। तो इन लोगों को पैसा मिलना ज़रूरी है मैम, आपकी रिक्वेस्ट है। मैडम देखिए परेशानी का सामना ऐसा करना पड़ रहा है हमें कि हमें 2 महीने सैलरी नहीं मिली, जिसकी वजह से हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और हम इस मुकाम पे पहुंच गए हैं, मतलब कि हमें यहाँ रोड पे बैठना पड़ रहा है। एक तो हमें सैलरी नहीं मिली, दूसरा हमें बेरोज़गार कर दिया गया है। वो ऐसे कर दिया गया है कि जब हमने सैलरी के लिए अपने कंपनी ओनर से बात की तो उन्होंने हमें ये कह दिया कि भैया मुझे 1 साल से पेमेंट नहीं मिला है, तो जिस कारण से मैं अब आगे भी इस कंपनी को चलाने में शायद असहमत रहूँ, तो मैं आपको हो सकता है कि वो हमें काम से भी हटा दें। होता है कि उनका पेमेंट नहीं मिल रहा, उन्हें पैसा नहीं मिल रहा है, वो भी नहीं दे पा रहे हैं, तो हो सकता है कि वहाँ से अपना काम बंद कर दें। तो मैडम हमारे साथ डबल वो खड़ी हो गई समस्या। एक तो हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे घर की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है, दूसरा मैडम आने वाले टाइम में हो सकता है हम बेरोजगार हो जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ये सुनने मिल रहा है कि जो ये ईसीएल कंपनी है किसी नए कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट देने के विचार में है। अब हमें नहीं पता मैडम ये कि आगे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। हमें इतना पता है कि हमें 2 महीने सैलरी नहीं मिली, दूसरा कि आने वाले टाइम में हम शायद कहीं बेरोजगार हो जाएँ, हमें इस बात का डर भी है। अब हम 70-80 कर्मचारी हैं, ठीक है, सब मजदूर हैं, ऐसा घर से कोई रजवाड़ा नहीं है, सबके घर में बच्चे हैं, बीवी है और दुख बीमारी है, किसी की माता है जिसकी दवाइयाँ चलती हैं, तो हम कहाँ जाएँ बताओ। हमें तो हम तो कोई सरकारी नौकरी मांग नहीं रहे इनसे कि हमें सरकारी नौकरी दो या हमें ये दो, हम तो कह रहे हैं कि हमारा 2 महीने का पेमेंट है हमें वो दे दो, और आगे जो हम किसी ईमानदारी से काम करते आ रहे हैं आगे हम काम करेंगे। आज हमारा पैसा दो, हम कल से अपनी ड्यूटी पकड़ लेंगे। ये नगर आयुक्त साहब का कहना है कि हम अब सर्टिफिकेट लेटर जारी नहीं कर सकते, मेरे पास ऑर्डर नहीं है। ये मैडम हमारे पास एग्रीमेंट की कॉपी है, इसमें हमने ये निकलवाया है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि हमें सर्टिफिकेट लेटर नगर आयुक्त साहब ही जारी करेंगे। इसमें हर जगह लिखा हुआ है, हर पॉइंट पे, और एक कॉपी हम मीडिया को प्रोवाइड करवा रहे हैं जिससे आप लोग भी देख सकें। और इसका बहाना मार के वो कह रहे हैं कि मैं नहीं जारी कर सकता, लेकिन इसमें साफ साफ लिखा हुआ है वो जारी करेंगे। इस एक लेटर की वजह से हमारा 1 साल का पेमेंट रुका हुआ है हमारी कंपनी का, और 2 महीने से हम भी नहीं दे पा रहे। तो अब हमारी यही डिमांड है मैडम कि हमें सर्टिफिकेट लेटर जल्दी से जल्दी जारी किया जाए, जिससे हमारे कर्मचारी को पेमेंट मिल जाए और आगे दिक्कत ना आए। अगला स्टेप हमारा मैडम यही है कि हम अब ईएसएल में जाके धरना देंगे, और क्या कर सकते हैं मैम, और कोई शांतिपूर्ण तरीके से
ईएसएल के दफ्तर पे जाके धरना देते हैं। तो देखिए कि आपने ये जो आस्था इलेक्ट्रिकल्स में जो काम करते थे कर्मचारी, इनका कहना है कि 70-80 लोग इसमें थे और अभी यहाँ पर कई लोग बैठे हुए हैं धरने पर। काफ़ी मजबूर ये लोग नज़र आ रहे हैं। इनकी बातों से समझ आ रहा है कि बिना वेतन के किस तरीके से इनका घर चल रहा होगा। इनका कहना है कि हमारी फैमिलीज़ है, हमारा परिवार है, दुख है घरों में, हमें जो 2 महीने से वेतन नहीं दिया जा रहा है उसके कारण इनके परिवार में, इनकी लाइफ में, इनके जीवन में बहुत समस्याएँ देखने को मिल रही है। इनका कहना है कि मजबूरन अगर कोई भी आगे कड़ा कदम नहीं लिया जाता है तो उसके बाद इन्हें एसएल जो कंपनी है उसके बाहर ही धरने पर बैठना पड़ेगा। अब देखना यही होगा कि क्या कुछ कदम इसके बाद उठाए जाने वाले हैं। कैमरामैन आशु के साथ मैं शुभांगी भट्ट, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।